का कुछ घोषणा? एक ऐतिहासिक बजट रहा है जहां भारत की अर्थव्यवस्था की जो नींव पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा और वित्त मंत्री जी के द्वारा एक अक्षुण्ण और एक मजबूत भारत की नींव रखी गई है। जिस भारत के नींव में पिछले एक वर्ष में 7.5% जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है। विश्व की सबसे तेजी रफ्तार से विकसित इकोनॉमी के रूप में भारत चौथी साल में उभरा है और उसी के साथ महंगाई पर भी पूरी तरह से काबू पाया गया है। पिछले 9 महीने में केवल 1.7% महंगाई की दर रही है, जो देश के इतिहास में एक पहला अनोखा उदाहरण है। वहीं फिस्कल डेफिसिट मतलब अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल भी संपूर्ण रूप से रखी गई है। 4.5% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था। पिछले वर्ष हम लोग 4.4% पे इस वर्ष पे हम लोग समाप्त करेंगे और अगला वर्ष 4.3% पर। उसी के साथ एक नई ज्वालामुखी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति कैपेक्स का स्पेंड जो 2 लाख करोड़ रुपए होता था 2014-15 में, आज बढ़कर 11,20,000 करोड़ हो चुका है और अगले वर्ष 12 लाख करोड़ तक हम लोग ले जाएंगे। और उसी के साथ साथ हमारे कृषि का क्षेत्र, सर्विसेज का सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर, तीनों सेक्टर सारे इंजन हमारे फायर कर रहे हैं। 3% की ग्रोथ कृषि के क्षेत्र में रही है, मैन्युफैक्चरिंग में करीब 8.5% रही है और सर्विसेज में 7.5% रही है। इसी के साथ नई भविष्य का निर्माण वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जहां ऑरेंज इकोनॉमी, नया सेक्टर, आईटी, ऑडियो विजुअल, गेमिंग, ये सब क्षेत्रों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स के लिए, और उसी के साथ साथ हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, हमारा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का क्षेत्र हो, एक नया भारत का निर्माण भी इस बजट के साथ किया जा रहा है। तो अगर पूर्ण रूप से आप देखो तो एक भविष्य का भारत का निर्माण का बजट है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे दोनों मंत्रालयों को एक अधिक राशि दी गई है। टेलीकॉम के मंत्रालय को रिवाइज्ड एस्टिमेट से जो 53,000 करोड़ था, अब 72,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और डोनर मंत्रालय को, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मंत्रालय है, जो 4,500 करोड़ का रिवाइज्ड एस्टिमेट था, अब 6,800 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पे जो ध्यान केंद्रित प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। 4,000 ई बसेज लगी हुई हैं, 5 बुद्धिस्ट सर्किट की घोषणा की गई है और शहरीकरण पे भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और हमारी इंटरनल लॉजिस्टिक्स में भी बहुत ध्यान दिया गया है, पूर्वोत्तर को और पूर्वोदय दोनों को मिलाकर।